हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में कराऊंगा 10th बिहार बोर्ड एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 के 3 नंबर तक को हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया था। आज की क्लास में मैं प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे, वो भी एक्सरसाइज 8.4 को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न हमारे सामने क्या बोला गया है। देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन हमारे सामने है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। क्वेश्चन को फिर हम अगेन लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस सेक ए बट्टे यहां से सेक ए, ठीक है। बराबर में यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए बट्टे का 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने क्वेश्चन को उतारा तो बराबर के इधर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना मेरे साथियों, ये आपका एलएचएस होता है, यानी कि बायां पक्ष। और बराबर के इस साइड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम बोलते हैं दायां पक्ष, यानी कि आरएचएस। और यहां पर संकेत में हमें लिखा हुआ है कि वाम पक्ष यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना। यानी कहने का मतलब है कि अब हम लोग बायां पक्ष को ही नहीं, इस क्वेश्चन में बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, दायां पक्ष में हमारे पास साइन कॉस में ऑलरेडी बदला हुआ है। अगर आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में हमारा साइन स्क्वायर ए बट्टे का 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ, ठीक है, जो कि साइन कॉस में ऑलरेडी रखा हुआ है। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, भी रहने देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे सामने सवाल है 1 प्लस सेक ए, और आपको पता है सेक ए का सर्वसमीका क्या होता है, 1 बाय कॉस ए। क्या होता है प्यारे साथियों, 1 बाय कॉस ए। तो 1 हम यहां से रहने देंगे, प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। बट्टे में यहां पे सेक ए लिखा हुआ है तो सेम चीज सेक ए तो वही चीज आ जाएगा 1 बाय कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं है। बराबर की इस बार जो चीज है उनको अभी रहने देते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टे का 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसको हम ऐसे ही उतार रहे हैं, हम अभी बाएं पक्ष वाले को सॉल्व करेंगे। अब यहां से जरा ध्यान दीजिए, ये वाली चीज जो है बट्टे के रूप में दिख रहा है, तो इनके बट्टे में कुछ नहीं, एक मान लेंगे। इससे हमारा क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहां से 1 और कॉस ए का एलसीएम प्यारे साथियों कॉस ए आएगा, ठीक है। 1 से अगर भागा दे कॉस ए में तो कॉस ए आएगा, और इस कॉस ए को 1 से गुना कर दे तो कॉस ए ही होगा, प्लस कॉस ए से कॉस से खत्म, बचा हमारे पास 1। अब यहां देखिए बटे लगा हुआ, तो हम यहाँ पे बटे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें नीचे लिखी हुई है 1 बाय कॉस ए, इसको एज इट इज मतलब जैसा का तैसा उतार देना है, ठीक है। अभी एलएचएस वाले को हम इस तरह से कर दिया, और आरएचएस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बराबर के इस बार में हमारे पास फिलहाल है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। इनको एज इट इज छोड़ दिए। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए अब क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। यहां से हमारे पास क्या दिख रहा है, कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए। इसको लिख लीजिए यहां से कॉस ए प्लस में 1 बट्टे का कॉस ए। और ये जो भागा दिख रहा है ना प्यारे साथियों, ये भागा, इनको हम करेंगे गुना। जब हम इस भागा वाले चिन्ह को गुना बनाएंगे तो 1 बाय कॉस ए हमारा हो जाएगा कॉस ए बाय 1, कॉस ए बट्टे का 1। तो कॉस ए से कॉस ए खत्म। और देखिए बराबर में जो चीजें उनको लिख देते हैं, यहां पे हमारे पास है साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस कॉस ए, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब जरा देखिए, इसको हमने काटा क्योंकि कॉस से खत्म, बचा हमारे पास प्रॉपर क्या, कॉस ए प्लस का 1 बट्टे का 1। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो चीजें इनके बराबर कहीं से भी नहीं है, तो अब यहीं तक ये रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस साइड वाले को साइन स्क्वायर ए फिलहाल हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ए। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए का सर्वसमीका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको बताए थे इससे पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो आपको पता है। अब हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए को रहने देते हैं। यहां मैं समझा देता हूं आपको, साइन स्क्वायर ए को यहां रहने देना है, 1 पहले से बैठा हुआ, इसको यहां से प्लस वाले कॉस स्क्वायर को इधर करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
तो इनको तो अब यहीं तक करना है, यहीं तक रखना है इसको, प्लस में 1। अगर 1 से भागा दे तो क्या फर्क पड़ता है, इतना ही रहेगा। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बराबर में इस जगह पे हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में हमारे सामने 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब जरा ध्यान दीजिए, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या अगर हम 1 का वर्ग कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा गुरुजी, 1 ही होगा। तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देना, हमारे पास क्या है, कॉस ए प्लस का 1 रहने दीजिए। अब जरा देखिए, हमने स्क्वायर लगाने से हमें एक फायदा नजर आता है कि एक इसको अगर 1 को ए मान ले, कॉस को बी मान ले, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और आपको अच्छे से पता है कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है प्यारे साथियों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना तो आप जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह समीकरण का यूज हुआ है, तो आपको याद हो गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी सर्व समीकरण का यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ए हम किसको माने हैं, ए हमने माना है एक को, और कॉस को माना है बी। तो ए प्लस बी है, तो ए कौन है, ए आपका प्लस ए हो गया, प्लस में कॉस ए आपका बी हो गया, ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए इंटू ए माइनस बी, तो ए आपका 1 है और माइनस में बी आपका कॉस ए है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से बट्टे में जो चीजें हैं उनको आपको रहने देना है, ठीक, समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से आपको 1 माइनस कॉस से ऊपर भी है, 1 माइनस कॉस से नीचे भी है, तो ये दोनों ने कट जाएगा, सेम चीज है। तो अब देखिए, आपका एलएचएस और आरएचएस बराबर दिख रहा है कि नहीं। एलएचएस में आपके पास बचा था कॉस ए प्लस 1, उसके बाद आपको आरएचएस में अभी जस्ट हमने काट पीट करके क्या बनाया, इसको ब्रैकेट का जरूरत ही नहीं है, 1 प्लस में कॉस ए। अब देखिए, आपका जो एलएचएस है प्यारे साथियों, क्या वो आरएचएस के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है, और यही हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। हमने एलएचएस को और आरएचएस को बराबर दिखा दिया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्या आता है, 5। तो 5 को देखते हैं, यहां से इनको हटाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, उनको भी हम बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे, बहुत ही मजेदार स्टाइल में बताएंगे। तो देखिए क्या है, सर्व समीकरण कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके ये जो एलएचएस है और ये आरएचएस है, इनको प्रूव करना। मतलब इसमें जो है आपको कहीं ना कहीं ये कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करना है। तो चलिए सवाल को लिखते हैं। 5 नंबर का जो सवाल है उनको लिख लेते हैं। सवाल हमारे सामने कॉस ए माइनस का साइन ए और यहां से प्लस का 1 बटा कॉस ए प्लस में साइन ए और माइनस का 1 बराबर की इस बार आपको देखिए दिया हुआ है कॉशेक ए प्लस में कॉट ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन को उतारा है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। और एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि आपको कोशेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इनका कहीं ना कहीं यूज करना है, इसका कहीं ना कहीं यूज करना है। तो देखते हैं कहाँ यूज करना है इसको, ठीक है। फिलहाल हम क्या करेंगे, आप जरा ध्यान दीजिए, इनको ऐसे रहने देना है। हमें क्या लेना है प्यारे साथियों, बाया पक्ष लेने पर, यानी यहां लिखना होगा टेकिंग एलएचएस, या फिर बाया पक्ष लेने पर, बाया पक्ष लेने पर। इतना तो लिख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए बाया पक्ष आपके पास है कॉस ए माइनस का साइन ए और प्लस का 1 बटे यहां से कॉस ए प्लस में साइन ए। इनको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं अभी आपको पता चलेगा। जस्ट यहां से हम लिखते हैं कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस का 1 लिख दिया। अभी तक हमने क्या किया, बाया पक्ष को लेके रख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें कॉस ए साइन है
और रूल क्या लगाने बोल रहा है, कॉसेक दिख रहा है आपको, यहाँ कॉट दिख रहा है, मतलब दो चीज दिख रही है, कॉसेक और कॉट। कॉसेक और कॉट लाने के लिए कहीं ना कहीं कॉसेक और कॉट, कॉट क्या होता है जरा ध्यान दीजिए आप, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है प्यारे साथियों कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो इसका मतलब कॉस तो हमें दिख रहा है, यहाँ पे कॉस दिख रहा है, इसके बट्टे में साइन चाहिए। और कॉसेक लाने के लिए हमें क्या दिखना पड़ता है, वन है, आपको नीचे क्या लिखना पड़ते प्यारे साथियों, साइन थीटा, वन बटे साइन थीटा ही तो कॉसेक थीटा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबके बट्टे में साइन थीटा लगाना होगा। कहने का मतलब हमारे सामने ये है, कहने का मतलब हमारा ये है प्यारे साथियों कि यहां हमें लिखना है साइन ए से भाग करने पर, साइन ए से भाग करने पर, ये बात को आपको लिखना एग्जाम में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन ए से भाग करने पर। तो चलिए साइन ए से भाग करते, सब में करना है, साइन ए यहां से भी बट्टे में, इसमें भी साइन ए और इसमें भी साइन ए, ठीक। इसी प्रकार नीचे भी साइन ए, इसमें भी आपको साइन ए से भागा देना है और यहां भी साइन ए से भागा देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से एकदम साइन से भाग देना है, सब में हमने भागा दे दिया। अब देखिए आगे का काम क्या करते हैं, अब आगे करना है कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन क्या होता है प्यारे साथियों, तो भैया कॉट होता है, कॉट ए माइनस साइन से साइन कट गया एक बार में, तो यहां से माइनस का एक आ गया, वन बाय साइन प्लस देना है, वन बाय साइन हमारा होता है कोशेक ए, कोशेक ए बट्टे लगा दीजिए। अब देखिए सेम चीज है, कॉस बाय साइन कॉस बाय साइन, कहने का मतलब यहां भी हमारा कॉट ए आएगा प्लस साइन से साइन कट गया वन टाइम में यानी कि प्लस का एक, और माइनस वन बाय साइन कॉशेक होता है, वन बाय साइन कॉशेक ए, ठीक। यहां तक समझ गए आप। अब देखिए आगे बताते हैं, अब क्या करना है जरा ध्यान दीजिए, कॉट ए और कॉशेक को हम एक साथ रख लेते हैं। चलिए यहां से रखेंगे कॉट ए अब प्लस का कॉशेक ए, अगर आप ऐसे भी छोड़ते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको जस्ट पता चलेगा। कॉट ए और कॉशेक को हमने साथ लिया और यहां से हमने माइनस एक को बगल में रख दिया, क्लियर है। और नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं, क्यों प्यारे साथियों, क्योंकि आप जरा ध्यान दीजिए, आपका आरएचएस के बट्टे में कुछ भी नहीं है, आरएचएस के बट्टे में कुछ भी नहीं है, मतलब हमें आरएचएस वाले को प्रूफ करने के लिए नीचे वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ऊपर वाले को सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं ये चीज कट जाएगा, इसलिए इसे छेड़छाड़ नहीं करना, इसको एज इट इज छोड़ देना। मतलब यहां से लिखना है कॉट ए माइनस प्लस का वन और माइनस का कॉशेक ए, चलिए लिख दिया। अब जरा गौर कीजिए हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कॉशेक स्क्वायर ए बराबर में वन प्लस कॉट स्क्वायर का रोल लगाना है। तो आप यहाँ जो वन दिख रहा है ना आपको, यहाँ ये जो वन दिख रहा है इसके जगह पे हम लोग इसको चेंज कर लेते, जरा देखिए यहां से हम क्या करेंगे, वन हमारे पास है, इसको वन रहने देते हैं। अगर कोसेक स्क्वायर ए है तो यहाँ कोसेक स्क्वायर ए रहने देते हैं, और प्लस का कॉट स्क्वायर उठ के इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा बराबर के, तो माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर बचा कौन, वन। तो कहने का मतलब वन के जगह हम इसको रख सकते हैं, वन की जगह में हमने इसे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से हम बनाते हैं, इसको क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस सॉरी प्लस है, प्लस में कॉसेक ए, चलिए इधर बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, यहां से हम इसको हटा रहे हैं और आगे बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें क्या लगाना है, यहां पे वन के जगह पे हमें क्या रखना है, कॉसेक स्क्वायर ए, फिलहाल हम लिख लेते हैं हमारे पास है कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए, लिख दिया। माइनस का वन है तो माइनस के वन के जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस तो माइनस, वन के स्थान पे देखिए प्यारे साथियों, वन की जगह हम इनको डाल देंगे, क्या डालना होगा, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस यहाँ है, यहाँ भी है, इसलिए इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। बट्टे में क्या दिख रहा है आपको, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, बिल्कुल
इस तरह से रख देना, प्लस का 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह से किया है। अब देखिए, इनको भी यहां से हटाते हैं। अब क्या करना जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए, आपको इसको अगर आप a मानते हो ना प्यारे साथियों, और इसको b मानते हो, तो आपका एक सर्वसमीका बनता a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है? इस चीज को फिलहाल अभी ऐसे रहने देते हैं, कॉट a प्लस में कॉशेक a, यहां से माइनस। अब यहां इसका सर्वसमीका आपको पता है कि चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर प्यारे साथियों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको बार बार यूज हो रहा है। देखिए, इनको एकदम माइंड में फिट कर लीजिए ये सब समीका को, क्योंकि आपके एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है इनको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये रूल लग रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या नियम लागू करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जरा ध्यान देखिए कौन है, ये आपका है प्यारे साथियों कौशिक, ये आपका है कौशिक ए, और प्लस में बी, बी आपका है कॉट ए, इंटू ए माइनस बी, ए आपका फिर से कौशिक ए, और माइनस में बी आपका कॉट ए। ठीक है, इतना हमने सजा दिया। चलिए, क्लियर है? अब देखिए बट्टे में क्या दिख रहा है आपको, जो है उनको ऐसे ही छोड़ना है। बट्टे में आपके पास है कॉट ए प्लस का 1 और माइनस कॉसेक ए। समझ गए? अब जरा ध्यान दीजिए आप एक चीज, आपको यहां से कुछ नजर आता होगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां भी है। मतलब दोनों, माइनस के पहले भी है माइनस के बाद भी है, तो हम यहां से कॉमन या फिर उभयनिष्ठ ले सकते हैं। क्या लेंगे उभयनिष्ठ? देखिए, हम इस चीज को उभयनिष्ठ ले लेंगे, यानी कि कॉट ए प्लस का कौशिक ए को हमने उभयनिष्ठ लिया। उभयनिष्ठ लेने के बाद ये चीजें आपको प्रॉपर आ गई बाहर, तो इसके जगह पे हमारे पास 1, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, माइनस का आपके पास ये तो प्रॉपर यहां ही आएगा, बचा क्या आपके पास कौशिक, कौशिक ए, कौशिक ए माइनस का कॉट ए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए, हम फिर से बता रहे हैं इसको, ये चीजें और ये चीजें सेम है, तो हमने एक को कॉमन ले लिया। जब एक आपने कॉमन लिया तो इसके जगह पे 1 बच गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, माइनस लगा दिए, ये तो आपको प्रॉपर आ गया। बचा हमारे पास कौशे के माइनस कॉटे, उनको हमने लिख दिया। बट्टे में जो चीजें हैं उनको एकदम लिखना है, कॉट ए प्लस का 1 एंड माइनस का कौशिक ए। ठीक, यहां तक समझ गए? अब जरा ध्यान दीजिए, अब क्या करना है। देखिए, यहां तक क्लियर है? अब अगर इस ब्रैकेट को अगर तोड़ा जाए, तो ब्रैकेट को तोड़ने से क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, कहने का मतलब ये जो कौशिक है ये माइनस का हो जाएगा, जो कि नीचे में भी माइनस कौशिक दिख रहा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो प्लस का कॉटे हो जाएगा, जो कि यहाँ का प्लस ही कटेगा। मतलब समझे, माइनस और प्लस, माइनस कौशिक के यहां से ये काट देगा इसको, और माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस में है, कॉटे कॉटे को काट देगा। कहने का मतलब ये चीज, और ये प्लस का 1 यहां भी है, प्लस का 1 यहां भी है, तो ये चीजें कट जाती है, तो हमारे पास जो बचा, सिर्फ बचा कॉटे प्लस कौशे के, कॉट ए प्लस में कौशिक ए, और हमें कौशिक ए प्लस कॉट ही तो प्रूव करना था। इस हिसाब से हमारा आरएचएस आ गया। हमने एलएचएस को लिया, उसे बारीकी बारीकी से बनाया, और हमारे सामने रिजल्ट क्या हो रहा है, आरएचएस आ गया। तो ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड, लिख लो आप। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है प्यारे, हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोला रहा है, इसमें कुछ नहीं बताया गया कि बाया पर दाया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको आपको देख इसको बनाना है, और लाना क्या है, सेके प्लस 10 है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी आराम से आ जाएगा, एकदम शानदार तरीके से आ जाएगा। देखिए, कोई बारी नहीं, आराम से हमने क्या किया, सबसे पहले प्रश्न संख्या 6 लिख दिया। अब लिखेंगे अंडर रूट, क्वेश्चन को हम फिर से उतार लेते हैं, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए।
बराबर में sec a प्लस में tan a। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने सवाल को लिखा, अब सवाल को बनाते कैसे जरा ध्यान दीजिए। हमें क्या लेना होगा प्यारे साथियों, हम लिखेंगे उसी तरीके से, बायां पक्ष लेने पर, टेकिंग एलएचएस, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष आपके सामने, उसको उठा के यहां पटक देना है। अंडर रूट 1 प्लस में साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इसको इतना इलाज करना है कि ये बिल्कुल आरएचएस के तरह हो जाए। तो चलिए हम लोग सब मिलकर के इसका इलाज करते हैं। अब देखिए क्या करना है, साइन साइन में है भैया, इसका तो कोई सब समीका ही नहीं है, साइन तो ऑलरेडी साइन है, कुछ और रहता तभी तो साइन को उसमें चेंज करते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अब करना क्या है इसमें, इसमें प्यारे साथियों करना है परिमेयकरण करने पर, क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ये आप बिल्कुल लिखना एग्जाम में, ये आप ऐसा नहीं कि परिमेयकरण करना है तो लिखना नहीं है, इस बातें को पहले दर्शा देना है, आफ्टर देन आपको इसमें परिमेयकरण करना है। तो चलिए यहां से अंडर रूट ऊपर में 1 प्लस साइन ए बट्टे में 1 माइनस साइन ए। आपने कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा रेशनलाइज करने के लिए, यानी परिमेयकरण करने के लिए। परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं मैं पुनः बता रहा हूं। नीचे जो चीजें आपको दिखती है ना, इसकी गुना में उसी चीज से गुना करते हैं, बस फर्क होता है इसके चिन्हों का। जैसे नीचे में आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन है, इनका गुना करेंगे 1 प्लस साइन है। क्लियर है? सेम चीज से मल्टीप्लाई करना ऊपर अंश में भी और हर में भी, लेकिन चिन्ह निगेटिव है तो पॉजिटिव डाल देना है। इसमें भी वही करना, 1 प्लस साइन है। अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसा करने से क्या हो रहा है, 1 प्लस साइन है यहां भी है, 1 प्लस साइन है यहां भी है, मतलब एक ही चीज दो बार है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी चीज का स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, चूंकि दो बार है, दो बार रहने से होल स्क्वायर आ गया, बट यहां पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है प्यारे साथियों, तो गुरुजी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाल न दीजिए, यही तो होता है, तो बिल्कुल डाल देना है। ए का स्क्वायर तो ए प्यारे साथियों 1 का स्क्वायर, माइनस है लगा देना है, बी का स्क्वायर तो बी आपका साइन है तो साइन का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप जानते ही हैं तो हम मिटा देते हैं। अब यहां से देखिए क्या आपके सामने आ रहा है, चलिए हम इधर बनाते हैं, यहां बना लेते हैं। देखिए ऊपर में आपको अंडर रूट है, अभी फिलहाल अंडर रूट लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी यहां पर आपको है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब बट्टे में क्या दिख रहा है आपको, एक का वर्ग कीजिएगा तो एक ना आएगा जी, साइन स्क्वायर है, यहां से भी है, कोई आपत्ति नहीं। अब जरा और एक चीज पे ध्यान दीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सर्व समीका क्या होता है, हम आपको पढ़ाए हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो बराबर में कौन बचेगा, कोस स्क्वायर है ना, तो यही तो लिखना है, ऊपर में अंडर रूट लगा दीजिए, 1 प्लस साइन ए, अब बट इसके ब्रैकेट में स्क्वायर है, वही चीज लिख देना है। बट्टे में देखिए एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, वही तो लिखना है सर जी। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, इसके स्क्वायर से रूट खत्म, इसके स्क्वायर से रूट खत्म, तो इकलौता बचा कौन, 1 प्लस साइन ए। नहीं समझे, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर का मतलब दो गो चीज है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो एगो 1 प्लस साइन से खत्म हो गया वर्गमूल में। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए गुना कॉस ए, एक कॉस से इसका खत्म हो गया, तो बचा हमारे पास एगो 1 प्लस साइन ए, नीचे बचा एगो कॉस ए। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, मतलब एक बट्टे, इसके बट्टे में भी ये है, इसके बट्टे में भी है, तो 1 बाय कॉस ए है, और बीच में प्लस लगा तो लगा दीजिए, यहां पर साइन ए बट्टे का कॉस ए है। अब देखिए यहां से एक बट्टा कॉस क्या होता है प्यारे साथियों, सेक होता है, एक 1 बाय कॉस से क्या होगा, सेक ए। ठीक है, अब बीच में प्लस, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है सर जी, टेन, टेन ए, तो यही ना आरएचएस था जी।
एलएचएस हमारे पास देखिए क्या था, हम क्या ले आए हैं, sec a प्लस 10a, यहाँ sec a प्लस 10a हो गया तो मतलब आरएचएस हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। आज की क्लास में प्रश्न संख्या 6 तक बताए हैं। वीडियो बड़ी होने की वजह से सवाल को ब्रेक किया जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बताएंगे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, क्या मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाता हूं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को अपने प्यारे दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।